चलिए, हमने पेरीमीटर एंड एरिया के फॉर्मूलाज किए थे। इसको करने के बाद अब हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन एरिया और पेरीमीटर। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 30 मीटर वाइड एंड 40 मीटर लॉन्ग। 5 मीटर वाइड walking track is made to run around inside the park. What is the area of a track? अब देखा है आपके पास दिया हुआ है, वाइड मतलब चौड़ाई दी हुई है इस पार्क की, और लॉन्ग मीन्स इतनी इसकी लेंथ दी हुई है। रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, और ये बोल रहा है एक चलने के लिए रास्ता बना हुआ है। कहाँ? इनसाइड द पार्क, ये है पार्क के अंदर बना हुआ, और कितना? 5 मीटर वाइड, मतलब कि 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है चारों साइड से, रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर वाली साइड से। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ द ट्रैक। जो ये रास्ता है, ये जो चलने के लिए रास्ता बना हुआ है, इसका निकालना हमने एरिया। तो सबसे पहले जो गिवन है आपके पास, लेंथ ऑफ द पार्क वो लिख लिया, ब्रेड्थ जितना वो वाइड है वो लिख लिया। अब एरिया ऑफ द पार्क, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आ जाएगा आपके पास। जब हमने एल और बी दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 1200 मीटर स्क्वायर। जैसे कि अब आपको पता है एरिया वो यूनिट लग जाएगा स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? एरिया जो है हमारे पास, यूनिट जो है इसको लिखने का ये है। देन लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब देखो, जो रास्ता है उसको हम अगर काट देते हैं, उसके बाद जो आपके पास पार्क का अंदर वाला जो एरिया है, इसमें जो लेंथ आई वो क्या आएगी, और ब्रेड्थ कितनी आएगी इसकी, वो क्या आएगी? जितनी गिवन लेंथ है हमारे पास, उससे हमने दोनों तरफ का 5 मीटर का जो रास्ता है वो लेस कर दिया, तो हमारे पास बच गया 30 मीटर। उसी तरह से चौड़ाई में भी, अगर टोटल जो हमारे पास चौड़ाई दी हुई थी 30 मीटर, तो यहाँ से भी जो ट्रैक था ना 5 मीटर का जो रास्ता था, वो हमने कर दिया माइनस। तो ये वाला भी माइनस हो गया, और 5 मीटर यहाँ से भी माइनस हो गया। तो 30 माइनस 5 हो गए 10, 30 माइनस 10 इज 20 मीटर। ये निकल गई हमारे पास न्यू लेंथ और ब्रेड्थ किसकी? इनसाइड द, ये जो गिवन रेक्टेंगुलर पार्क था ना, उसके अंदर जो रास्ता था, फिर जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आ गई हमारे पास, ये 30 मीटर और 20 मीटर। अब एरिया कितना आ जाएगा? फिर आपको पता है एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा, एल मल्टीप्लाई बाई बी। तो जो इनर रेक्टेंगुलर का एरिया निकाला हमने उस फील्ड का, तो वो आ गया एल मल्टीप्लाई बाई बी, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाई 20 इज 600 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रैक। अब देखो, ट्रैक का एरिया निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ जो ये आउटर वाला था ना पहले, ए बी सी डी, इस पोर्शन का एरिया जो हमने पहले निकाला, माइनस जो इनर वाला निकाला हमने, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, इस वाले पोर्शन का एरिया, ये माइनस हो गया जब, तो हमारे पास बच गया ये वाला ट्रैक का एरिया। ठीक है, शेडेड पोर्शन जो है वो ट्रैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब हमने ये माइनस कर दिया, 1200 था ए बी सी डी वाले पोर्शन का, बाहर वाले का एरिया, माइनस 600 था एरिया ऑफ पी क्यू आर एस जो इनर पोर्शन का था, और जब इसको माइनस किया आपके पास आ गया 600 मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ ट्रैक निकाला आपने। क्लियर? अब नेक्स्ट करेंगे।